Tenses. Today we are going to study the major topic of English, जिसमें यूजुअली हर बच्चे को कहीं ना कहीं कोई ना कोई कन्फ्यूजन रहती ही है. That is tenses. Tenses होता क्या है? Tenses basically is a measure जिससे हम टाइम ऑफ एक्शन या उसकी स्टेट पता करते हैं. जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट ऑफ बीइंग क्या है. टाइम ऑफ एक्शन इज ऑफ 3 केसेस: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ये 3 चीज़ें हैं जो हमें टाइम ऑफ एक्शन बताते हैं. पास्ट मीन्स क्या काम पहले हो चुका है, प्रेजेंट मीन्स काम अभी हो रहा है, या फिर फ्यूचर यानी काम इन फ्यूचर में होगा, जिसे हम हिंदी में भूत, वर्तमान और भविष्य काल कहते हैं. यही चीज़ यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस है. और जैसे हम जानते हैं कि टेंसेस किसके थ्रू पता चलते हैं, हमेशा टेंसेस हमेशा हमें थ्रू वर्ब्स पता लगते हैं. वर्ब्स की ही फॉर्म को इस तरीके से चेंज किया जाता है या उनके साथ कुछ ऐसे मॉडल्स ऐड अप किए जाते हैं जिनसे आपको पता लगता है कि वेदर द सेंटेंस और वेदर द वर्क इज इन पास्ट, present or future. One more thing which I would like to tell you about this is it also tells you the state of being. State of being कैसे बताता है? State of being ऐसे बताता है he is reading. Now what is his state is in the present tense is reading. तो इसलिए जो भी tenses हैं through verbs या तो टाइम ऑफ एन एक्शन बताता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, या उसकी स्टेट ऑफ बीइंग बताता है. वन मोर थिंग, इट टेल्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीशन. कुछ टेंसेस ऐसे होते हैं जो प्रॉपरली कंप्लीटेड वर्क के बारे में ही बताते हैं. तो चीज़ स्टार्ट हुई है, चीज़ चल रही है या काम ख़त्म हो चुका है, ये भी हमें टेंसेस के थ्रू ही पता लगता है. वन ऑफ द मेजर टॉपिक ऑफ इंग्लिश. Now, when we come to past tense, there are 3 kinds of tenses: simple past, past continuous, and perfect. Present, again we have 3 types: simple present, present continuous, and perfect. And then we have again 3 kinds in future: simple future, future continuous and perfect. जब हम बात करेंगे परफेक्ट टेंसेस की, तो हम परफेक्ट टेंसेस की तीनों की अपनी अलग बात करेंगे. अभी इन दिस केस वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस द 2 kinds of tenses, 2 kinds of per option of a tense. that is present के हम simple present, present continuous, पास्ट का सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, एंड फ्यूचर का सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कंटिन्यूस. जहाँ पे भी परफेक्ट की बात होगी, परफेक्ट की बात हम एज अ होल बिल्कुल एंड में करेंगे. नाउ कमिंग अप टू द प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस क्या बताता है? प्रेजेंट टेंस ये बताता है कि काम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा है. अब कुछ चीज़ें प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये भी होती हैं कि हम जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी जो आज भी हो रहा है, जो कल भी हो रहा है, जो कल भी हो रहा था और जो आगे भी चलता रहेगा, दैट मीन्स द यूनिवर्सल ट्रुथ, वो सारे प्रेजेंट टेंस में बोले जाते हैं, क्योंकि काम आज भी हो रहा है और कंटिन्यूसली होता भी रहेगा. तो प्रेजेंट टेंस के हम
दो पार्ट्स की बात करते हैं। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, जो चीज़ आज हो रही है। इसके भी दो पार्ट्स हैं, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस। पहले हम सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस वो होता है जो कंप्लीशन के बारे में तो नहीं बताता, पर इतना ज़रूर बताता है कि काम अभी चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही राइट्स अ बुक। अब वेदर वो अभी लिख रहा है, वेदर वो बुक लिख चुका है या वो बुक लिखेगा, ये कुछ नहीं बताया गया है। बस उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है कि वो क्या करता है, वो बुक लिखता है। दैट इज़ वॉट वी कॉल सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर में और क्या क्या आता है, वी आर गोइंग टू मेक अ पॉइंट नाउ। वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू रेफर टू अ यूनिवर्सल ट्रुथ। एक ऐसी चीज़, एक यूनिवर्सल ट्रुथ जो कभी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, द सन शाइन्स फ्रॉम द ईस्ट। आज भी सन ईस्ट से ही शाइन करेगा, कल भी ईस्ट से ही शाइन करेगा। सो दैट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ विच कैन नॉट बी चेंज, विल ऑलवेज कम इनटू simple present tense. The next is a routine or a habitual action. For example, the teacher teaches the class. It is a habitual action of a teacher that she teaches a class. So again, एक habitual action भी वही होता है जो हर रोज़ होता है। इसमें भी, इसको भी आप simple present में ही लिखेंगे। A regular action. Regular action is, for example, snakes hibernate their skin in winter. Now, what do you mean by they hibernate their skin in winter? हर winters में वो अपनी skin को hibernate करते हैं। That means it is again a mutual, a regular action कि every winter they will do the same thing. So that will also again come into the simple present tense. A ritual. Ritual is जो भी काम हम करते हैं या जो भी हमारे लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदूज सेलिब्रेट दिवाली। नाउ दिस इज़ अ रिचुअल। ये हमारी प्रथा है कि हम दिवाली मनाते हैं, हर बार मनाते हैं, नो मैटर व्हाट। सो वी आर ऑलवेज गोइंग टू काउंटर अ रिचुअल इनटू अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब किसी की कोई आदत। फॉर एग्जाम्पल, आउल स्लीप ड्यूरिंग द डे। अब ये आउल्स की एक आदत है कि वो हर दिन सोते हैं, सारे दिन सोते हैं। सो अगेन इट विल कम इनटू अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड मोस्टली न्यूज़ हेडलाइंस ऑलवेज काउंटर इनटू अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, हरिकेन आलिया डिवास्टेट्स बंगाल, यानी उसने बंगाल को ख़त्म कर दिया है। नाउ अगेन सिंपल प्रेजेंट में हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कि कोई एक प्री शेड्यूल एक्शन जो अब होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिपेन सक्सेना रिलीजेस हिज बुक टुडे एट दी बुक लॉन्च। मतलब उन्होंने आज अपनी बुक रिलीज़ की। दिस वॉज समथिंग जो पहले ही शेड्यूल था, बट वो आज हुआ है। सो ही रिलीजेस हिज बुक टुडे। अ वार्निंग, जब भी हम कोई वार्निंग देते हैं हम उसे सिंपल प्रेजेंट में ही देते हैं। fight with me once or I will stop talking to you. Then likes or dislikes. Likes और dislikes भी वो habitual action है जो इतनी easily change नहीं होता। For example, शीला likes kebabs. अब ऐसा नहीं है कि उसे आज पसंद है और कल change हो जाएगा। So likes and dislikes are always mentioned into the simple present tense. A proverb. A bird in hand is better than the two in the bush. जब भी हम प्रोवर्ब्स की बात करते हैं उनको प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं। रीज़न बीइंग, जो भी हम प्रोवर्ब बोल रहे हैं वो हम अभी जो भी इंसिडेंट हुआ है उस पर अप्लाई करके बोल रहे हैं, इसलिए इट इज़ ऑलवेज काउंटर्ड इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस। टू डिस्क्राइब प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ और ड्यूटीज़, कोई एक एक्टिविटीज़ जो मेंटेन करने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस मेंटेन पीस इन द सोसाइटी। अब ये एक ड्यूटी है पुलिस की टू मेंटेन द पीस। It can never be a past, it can never be a future, it will always be a runway activity. That means a scheduled activity which has to be done. तो इन सब को हम सारी चीज़ों को simple present tense में लेंगे. Now the structure. How you are going to write down the simple present tense? Type of sentence, अगर आपका sentence
डिक्लेरेटिव है, अफर्मेटिव लेते हैं, अफर्मेटिव है सब्जेक्ट अगर प्लूरल है आई, वी, यू, दे और सो ऑन, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो हमारा मेन वर्ब रहेगा वर्क। ये चीज़ हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी पढ़ी थी। अफर्मेटिव सेंटेंस में ये, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, ऑक्सिलरी नहीं है तो वर्क्स, ये स्ट्रक्चर होता है और इसके बाद ऑब्वियसली आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की हम बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, आई, वी, यू, दे, ऑक्सिलरी की जगह हम डू नॉट कर देंगे वर्क, क्योंकि यहाँ ऑक्सिलरी आ गया इसलिए आपका मेन वर्ब नो चेंज पे रहेगा। और नेगेटिव सेंटेंस में जब हम सिंगुलर ले लेंगे ही, शी एंड सो ऑन, डू की जगह वी आर गोइंग टू डू डज नॉट एंड देन वर्क। तो ये स्ट्रक्चर होता है आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस का, जहाँ पे बेसिकली आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को हमेशा फॉलो करना ही है। सिमिलरली जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, अगर WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं तो WH वर्ड फर्स्ट डू एंड देन द सब्जेक्ट एंड देन योर मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल व्हाई डू यू वर्क। अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो हु डोंट या हु डजंट वर्क। सो इस तरीके से वी आर गोइंग टू टेक अप दी simple present tense which are basically used for the universal truth, a habitual action, a regular habit and something which is pre-scheduled before and is now conducted. Now we come up to present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, कोई चीज़ जो पास में स्टार्ट हुई, ये हमारा फ्यूचर है, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ वो चीज़ चल रही है। एक्शन ऑन। Example, if I give you an action, Parul is reading a book. Now see, ये हमारा पास्ट है, ये हमारा फ्यूचर है। जो मेरा टाइम ऑफ स्पीकिंग है, जब मैं कोई बात बोल रही हूँ उस टाइम अगर वो एक्शन ऑन है तो उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्शन। प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्शन में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इज, आर, जो भी आपके प्रेजेंट होते हैं, या एम होगा प्लस योर वर्ब इज, एम, आर प्लस योर वर्ब प्लस ING। किड्स मेक इट अ पॉइंट, जब भी हम कंटिन्यूस की बात करेंगे वर्ब प्लस ING फॉर श्योर होगा ही होगा। सो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस एक्शन। प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्शन जिस टाइम मैं बोल रही हूँ उस टाइम वो एक्शन हो रहा है। नाउ और कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन हमेशा वर्ब प्लस ING से शो होगी। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्शंस कहाँ यूज़ करते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट नाउ। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड to refer to an action in progress at the time of speaking। जब भी मैं वो बात बोल रही हूँ उस टाइम वो एक्शन चल रहा है, रुका नहीं है। To refer to a, for example, he is jogging। Second, to refer to a short temporary action that may not be taking at a time of speaking। कुछ ऐसा जो अभी हो तो नहीं रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन आजकल एक रेगुलरली हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ कमिंग लेट टू स्कूल नाउ अ डेज, मतलब आजकल वो रोज़ लेट आ रहा है।
To refer to a definite time in future. I am buying a bicycle this week. मतलब कोई एक चीज़ ऐसा जो मैं फ्यूचर में कर रही हूँ लेकिन आई एम डेड श्योर कि मैं आने वाले कुछ ही टाइम में वो चीज़ कर दूँगी, वहाँ पे भी वी आर गोइंग टू यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. Then to make a prediction, this film is going to be a great hit. Now I have made a prediction कि जो फिल्म आ रही है it will be a great hit. तो यहाँ पे भी हम इनको present continuous में बोलेंगे. To refer to a long time continuing action that started before the time of speaking and expected to continue after some time after the speaking. Luke is taking driving lessons nowadays. मतलब आजकल ल्यूक क्या कर रहा है, वो ड्राइविंग लेसन्स ले रहा है. बेसिकली अगर हिंदी में बोला जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज समथिंग which started in the past and is continued to happen when I am going to speak. Now कुछ टाइम ऐसा होता है जो मेरे बोलते टाइम हो नहीं रहा है, लेकिन जैसे ये बोला गया है कि आजकल वो चीज़ हो रही है, then we are going to use present continuous tense. We use this tense also for some predictions. For example, this film is going to be a great hit. कुछ ऐसा जो मैंने डेफिनेटली प्लान कर लिया है और आने वाले कुछ ही टाइम में मैं वो काम करने वाली हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम गोइंग टू बाय अ बाइसिकल नेक्स्ट वीक और दिस वीक. एक एक्शन जो मैंने प्लान कर चुकी हूँ एंड आई एम रेडी टू वर्क ऑन दैट एक्शन इज ऑल्सो कंसिडर्ड इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? स्ट्रक्चर of present continuous tense. Now the type of these sentences, let's take it affirmative and negative sentences. Again we have two types. If you have a singular subject or a plural subject, here also if the subject is singular or plural, जो हमारा auxiliary verb या हमारा be verb होगा, basically auxiliary verb और हमारा जिसे हम बोलते हैं be verb and your main verb. This is for sure कि आपका जो main verb रहेगा वो verb प्लस ing होगा. अगर हमारा वर्ब सिंगुलर है तो आएगा हमारे पास is, am. अगर हमारा वर्ब प्लूरल है तो हमारे पास आएगा are. और अगर हम बात करेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास is not, am not, और यहाँ पे आएगा प्लूरल है तो आएगा are not. This is a basic structure. No matter what, your main verb will be into verb plus ing. You will always have a be verb which will tell you is, am is will be going to go for singular and are will be going to go for plural. And for interrogative sentences, you are going to use WH word. Be का verb आएगा am, are, is, then your subject according to your verb and then your main verb plus ing. So this is the basic structure. For example, I am doing my work. He is completing the work. They are working together. All this is and am depend on whether the subject is singular or plural, following the subject verb agreement rule, and the main verb will always be into the form of verb plus ing. This will state you the present continuous tense. One more thing which I would like to include in this is basically your words of perception. What are your verbs of perceptions? Verb of perception doesn't tell you the action which takes place, but they tells you your feelings or emotions. Then वो verbs of perceptions भी present continuous tense में बहुत कम use होते हैं.
For example, love change into loving is used very less comparative to into their first form of verb, that is verb. So जो हमारे verbs of perception होते हैं वो usually simple present tense में use होते हैं. Now coming up to the past tense. Tense, we refer to the past tense as something, the things which have already happened. कुछ ऐसी चीज़ जो पास्ट में या जो हमारे बोलने के टाइम से पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं उन्हें हम पास्ट टेंस में बोलते हैं. हिंदी में भी कॉल इट भूतकाल. पास्ट टेंस के अगेन दो वो होते हैं, एक होता है सिंपल पास्ट, दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूस. और देखा जाए तो जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं, वेदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वेदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये जितने भी टेंसेस होते हैं ये पास्ट टेंस में ही आते हैं. क्यों आते हैं? We are going to study it later. But all the tenses which happens in the perfect form are supposed to be come into the past tense. Now, the past tense of an action expresses that the action has already taken place, or the state of being of an object that existed before the time of speaking is come into past tense. For example, I reached home at 10 o'clock yesterday. मेरा टाइम ऑफ स्पीकिंग क्या है? टुडे. और एक्शन कब हो चुका है? yesterday. So this is what we call simple past. मतलब जब मेरा जो एक्शन था वो मेरे बोलने से पहले ही कंप्लीट हो चुका है, दैट कम्स इनटू सिंपल पास्ट. नाउ सिंपल पास्ट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है? सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू रेफर टू एन एक्शन which has completed or is definite event or state of being in the past. An action which is completed in the past is or has dependent is state of being in the past is known as, it comes under simple past tense. For example, Kavya grew up in the village. To refer habitual action in the past or a past thought. For example, Kavya's parents took her to visit her grandparents during vacations. यानी कोई एक चीज़ जो पास्ट की रेगुलर हैबिट थी, आजकल वो ले जाते हैं या नहीं ले जाते हैं, दिस इज़ नॉट श्योर, पर पहले वो इसके पेरेंट्स उसको ग्रैंड पेरेंट्स के घर हर वेकेशन में ले जाया करते थे. To refer to an action or event that occurred over a period in the past. कोई एक ऐसा एक्शन जो एक पीरियड के लिए पास्ट में हुआ हो. For example, Shakil studied mathematics for the last 15 years. Now, यहाँ पे शकील ने मैथमेटिक्स पढ़ी है पिछले 15 सालों से. To narrate a story, this is for sure. जब भी हम कोई स्टोरी नरेट करते हैं हम उसे पास्ट में ही नरेट करते हैं, क्योंकि स्टोरीज़ वही होती हैं इंसिडेंट्स जो पास्ट में ऑलरेडी हो चुके हैं. सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि जब भी आप स्टोरी राइटिंग भी करेंगे आपके एग्ज़ाम्स में आएगा तो दैट हैज़ टू बी इनटू योर पास्ट टेंस. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट. What would be the structure of simple past? Affirmative or negative sentences, subject, singular या plural. जब आपका singular होगा तो आप did यूज करोगे,
जब आपका प्लूरल होगा तो भी आप डिड यूज़ करोगे, या फिर ये चीज़ नेगेटिव में आप डिड यूज़ करोगे और अफर्मेटिव में आप नॉर्मल वर्ब प्लस इनटू द ईडी, दैट इज़ द वर्ब इन द सेकेंड फॉर्म आप यूज़ करोगे, तो वो कहलाएगा आपका सिंपल पास्ट। और जब आप नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करोगे तो आपका सब्जेक्ट प्लस अगर आपने डिड यूज़ कर दिया है तो यहाँ पे वर्क एज इट इज़ आएगा। मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस में तो आप वर्ब प्लस ईडी या वर्ब इनटू इट्स सेकेंड फॉर्म यूज़ करोगे, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में जहाँ आप डिड लगाओगे that will work in the form of past tense, and then you are going to use the verb into its basic form. Now coming from this, let's go for past continuous tense. Now past continuous tense क्या होता है? Past continuous tense is basically एक वो एक्शन जो पास्ट के एक पीरियड ऑफ टाइम में हो चुका है, दैट एक्शन इज सेट टू बी इनटू द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। मतलब एक्शन जिस पास्ट टाइम की मैं बात कर रही हूँ उस पास्ट टाइम पर वो एक्शन चल रहा था, then the action is said to be in the past continuous tense. For example, Sita was doing yoga, my parents were feeling happy, and I was eating dinner. Now this is past, this is present. अब ये जो टाइम है पास्ट का, इस टाइम सीता was doing yoga. Again, I told you before, अगर कोई भी चीज़ कंटिन्यूस फॉर्म में है तो उसके पास verb plus ing ज़रूर से ज़रूर लगेगा. No matter what, if the things are in continuous form, verb plus ing is a compulsion. तो यहाँ पे ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, दिस इज़ माई टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन सीता वॉज डूइंग योगा क्योंकि मैं बात कर रही हूँ इस टाइम की. सो पास्ट कंटिन्यूस टेंस refers to an action that happens over a period of time in the past. Now, using of past continuous tense. The past continuous tense is used to refer to a continuing action during a period of time in the past. He was watching TV throughout the afternoon. The train was running late regularly during the last 1 week. Now, an interruption in the continuity of an action in the past when used with the simple past tense. I was cooking when you arrived. मतलब जब तुम आए थे मेरा एक एक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूड था. क्या था कि आई वॉज कुकिंग जब तुम आए थे, तो दैट इज़ एन इंटरप्शन ऑफ यू कमिंग ड्यूरिंग माई टाइम, ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वॉज cooking. The students were talking when the teacher walked in. So जब teacher आई, what were the students doing? They were talking. Two simultaneous action in the past. She was humming a song while preparing the food. तो जब वो खाना बना रही थी, what else she was doing was humming a song. Now coming up to the structure of past continuous tense. Again, type of sentence is affirmative or negative. Type of subject singular or plural. अगर affirmative है तो was, plural है तो were, was not or wasn't, the short form of was not. प्लूरल है तो weren't, and then main verb plus
ing. Working, reading, doing, all these things will come into the main verb. This is basic structure of past continuous tense. Now, after the past action has been done, the past tense has been discussed, we are going to study about the future tense. फ्यूचर टेंस मतलब वो एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है. बेसिकली फ्यूचर इज नॉट सर्टेन, एवरी वन ऑफ अस नो. तो बेसिकली फ्यूचर टेंस की हम जब भी बात करेंगे, वी आर गोइंग टू टेल यू दैट द एक्शन विच इज़ एक्सपेक्टेड टू हैपन, मतलब वो एक्शन जो हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर में हो सकता है. Why are we using the word expected to happen? Because we are not sure, future is never certain. So the certainty or the probability of an action to happen in future will come into the future tense. Simple future में basically वही action जो probability है जो future में होगा is known as फ्यूचर टेंस. बात करें तो ये हमारा पास्ट है, ये हमारा फ्यूचर है, और काम तो होगा इस टाइम पे, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ मेरा टाइम ऑफ स्पीकिंग ये है. दिस इज माई टाइम ऑफ स्पीकिंग, not which is started somewhere between the past and the future, and the time of the action is expected to happen somewhere in the future. This kind of action comes into simple future action. For example, I shall help you with the homework. He is going to travel to USA today. So फ्यूचर में एक और चीज़ याद रखना बच्चों, फ्यूचर या तो हम शैल और विल मॉडल्स के थ्रू यूज़ करते हैं. कई बार हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को भी फ्यूचर में यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, ही इज़ गोइंग टू गो टू यूएसए टुडे, और हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को जब फ्यूचर में यूज़ करते हैं, इट ऑलवेज शोज दैट द सर्टेनिटी ऑफ द एक्शन is less comparative to the words where I use models, for example will and shall. And shall भी ज़्यादातर हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होता है, यानी I और we के साथ यूज़ होता है. Will tells you the more certainty and is used in either formal or informal way, the best model to depict an action that is happening in the future. The future can be indicated in the following ways. By using the model auxiliaries will and shall. He will become an engineer soon. I shall finish the lesson by tomorrow. Shall is usually used when the subject of the sentence is the first person and greater emphasis is attached to the action. I shall attend the meeting. Will is used more extensively. It can be used into both informal and formal actions. When will and shall are used to denote the future tense, the sentence usually refer to. जब भी हम will और shall को यूज़ करेंगे तो हमारा सेंटेंस किस तरीके को, किस बात को रेफर करेगा. Voluntary action on the part of the speaker. I will drop you at your home. मतलब एक नॉर्मल सा एक्शन जहाँ मैं कुछ भी करना चाह रहा हूँ या जहाँ जो स्पीकर है वो कुछ भी करना चाह रहा है, समथिंग इन द फ्यूचर. अ प्रॉमिस और प्रिडिक्शन, कोई ऐसा प्रॉमिस जो मैं आपको फ्यूचर में करती हूँ. आई विल बाय यू द टिकट फॉर द शो, दिस इज़ अ प्रॉमिस. अ प्रेडिक्शन, शी विल बिकम अ गुड एक्ट्रेस. नाउ दिस इज़ अ प्रेडिक्शन. When we are going to use the present continuous tense to express the future tense, तब क्या होगा? The plan and intention of the future. Plan and intention, this is going to happen tomorrow. This is plan. Intention, I will be helping you tomorrow. This is my intention that I am going to help you tomorrow.
लेकिन जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब भी फ्यूचर को डिपिक्ट करता है, this always shows that the certainty of the action to happen in the future is less comparative when the models are used. For example, when will or shall are used, the certainty of the action to happen is less in this form. A prediction from given evidence. मतलब कोई चीज़ हमारे पास है और उससे हम जब फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं. द स्काई इज़ क्लियर, आई थिंक द डे इज़ गोइंग टू बी सनी. तो मेरे पास अभी एविडेंस क्या है कि स्काई इज़ क्लियर एंड आई एम मेकिंग अ प्रेडिक्शन फ्रॉम दैट द डे विल बी गोइंग टू बी सनी बाय यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ यूजिंग द सिंपल फ्यूचर, हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. Simple future is used to refer to a general statement about the future. Anything which I'm going to tell you about the future is going to refer by a simple future. When will you be free at show me for the meeting? This stock of food will be enough for you for a month. An action, event or state of being that is certain to happen in the future. My daughter will turn 13 next week. Now this is very much certain कि वो next week future की हो जाएगी, 13 की हो जाएगी. I am going to finish this work by 8 PM. Now 8 बजे तक मैं मेरा काम complete कर लूँगी. Again the certainty is less as comparative the certainty that मेरी daughter next week 13 years की हो जाएगी. The prediction of an action or state of being in future. Due to a minor accident, the public transport will be in trouble. और क्योंकि एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था तो जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको ट्रबल होगा. Now talking about the structure. Now when we are going to talk about the structure, the type of sentence affirmative, negative, subject may be singular or plural. जब हमारा affirmative होगा I V के साथ shall यूज होगा, बाकियों के साथ will, shall not or will not, and the verb in the first form. This will be the structure of a simple future tense. Subject singular या फिर I shall play, he will play, I shall not be naughty, he will not be naughty. So these are the basic structure of simple future tense. Now coming up to the future continuous tense. Future continuous tense refer to an action that is expected to happen over a certain period of time in the future. Kids, अब इस चीज़ को ध्यान रखना, कंटिन्यूस टेंस की हम जब भी बात करेंगे हम एक ड्यूरेशन ऑफ पीरियड लेंगे. अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो जब मैं बोल रही हूँ चीज़ हो रही है, पास्ट कंटिन्यूस की बात करूँगी तो एक पीरियड में वो चीज़ हुई होगी, और जब मैं फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करूँगी तो एक पीरियड ऑफ टाइम में वो चीज़ होने वाली होगी. सो future continuous or continuous tense always refer to a duration of action कि किस duration पे वो काम होगा. My sister will be studying from 7 to 9 in the evening. Now this is my target. मेरी sister है जो शाम को 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ेगी and this is my time of speaking. और जो एक्शन है वो इस टाइम पे होगा.
This is your future continuous tense that my sister will be studying from 7 p.m. to 9 p.m. in the evening. Future continuous कहाँ कहाँ use होता है? The future continuous tense is used to denote a definite action in the future. कुछ भी ऐसा जो होगा for a certain period of time. My mother will be joining her office tomorrow. Refer to a future pre-scheduled plan. The selection committee will be meeting in an hour's meeting. Refer to a longer ongoing future action interrupted by another shorter future action. Seema will be sleeping when I reach home. एक और चीज़ याद रखना, जहाँ पे भी future होगा will के साथ be ज़रूर आएगा, जहाँ पे भी future continuous होगा. The word be will always be attached to will verb plus ing. Let's talk about the structure of future continuous tense. Again, we have two kinds of sentences, affirmative and negative sentence. I, we के साथ shall. be verb ज़रूर use होगा plus verb plus ing. This is for sure. Whenever we are going to talk about future continuous tense, the verb be and then verb plus ing will always be there. और जब भी second person होगा, you, he, she, they, उनके साथ we are going to put will. And जब फर्स्ट पर्सन होगा तो I shall be verb plus ing, और जब सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन होगा they will be plus verb plus ing. So this completes the three tenses, that is the present perfect and the future tense. Present simple past, past continuous, simple present, present continuous, simple future, future continuous. Now switching to the perfect kind of tenses. Perfect tenses. Perfect tenses, I told you तीन तरीके के perfect tenses होते हैं. In fact 6 kinds of perfect tenses होते हैं जो तीन तरीके से divide होते हैं. Past, present and future. Past का भी होता है past perfect, past perfect continuous, present perfect, present perfect continuous, and future perfect future perfect continuous. ये 6 तरीके के टेंसेस और होते हैं जो हमारे परफेक्ट टेंसेस में आते हैं. जो हमारा परफेक्ट टेंस होता है ये यूजुअली हम कंप्लीट टेंस भी बोलते हैं. और इसको हम कंप्लीट टेंस क्यों होते हैं? क्योंकि नो मैटर व्हाट परफेक्ट टेंस भले हम पास्ट की करें, भले हम परफेक्ट की प्रेजेंट की करें, भले हम फ्यूचर की करें, हम हमेशा उन एक्शंस की बात करते हैं जो कंप्लीट हो चुके होते हैं. कंप्लीटेड एक्शंस
are being talked in perfect tenses. That's why they are told as perfect tense, because जो भी हमारा काम है वो completely ख़त्म हो चुका है. The state of being of the work has already been done into all the three perfect tenses. Now coming up to present perfect tense. One more thing about the perfect tenses is the verb, the auxiliary verb have, has, had is always used in perfect tenses along with the third form of verb, or you can say the past participle form of verb. It is a compulsion for the perfect tenses to have one of these plus the third form of verb, that is the verb plus ed or en. No matter what, whether the tense is present and singular, you are going to use has plus the third form of verb. When the tense is present and into its plural form, you are going to use have plus third form of verb. When the tense is past and into its perfect form, you are going to use had plus third form of verb. And whenever you are talking about the future perfect tense, you are going to use will have plus the third form of verb. So it is a basic compulsion for a tense to be in perfect form. You are going to have one of them plus the third form of verb. Now switching up to the present perfect tense. And now coming up to the present perfect tense. When we are talking about present perfect tense, the present perfect tense refers to an action that started at some point in the past, was completed not before the time of speaking, and the impact of which is retained at the time of speaking. जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो हम उस एक्शन की बात करेंगे जो पास्ट में शुरू हुआ था, अभी कुछ टाइम पहले ही ख़त्म हुआ है, लेकिन उसका असर आज तक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी के बोलूँ आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड, तो क्या मैं उसे बचपन से जानती हूँ? क्या ऐसा है कि मैं उसे आज भूल गई हूँ? नहीं. तो द एक्शन विच स्टार्टेड समवेयर इन द पास्ट इज कंटिन्यू टू हैपन राइट नाउ ऑल्सो. जान तो मैं उसे चुकी हूँ, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो आज तक है. दैट मीन्स आज तक मैं उसे जानती हूँ. यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. The present perfect tense is used to refer to a completed action in the past that has some relevance or connection with the present. For example, I have known him since my childhood. And indefinite action in the past where the exact times or details are not given. This is for sure. जब भी हम present perfect की बात करेंगे, वो past tense से, simple past से कैसे डिफ़र करता है? वो ऐसे डिफ़र करता है सिंपल पास्ट से, जब आपको टाइम दिया गया है तब वो एक्शन पास्ट में होता है, लेकिन जब आपकी सर्टेनिटी ऑफ द टाइम इज़ नॉट बीन शोन. फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हिम येस्टरडे. नाउ आई एम वेरी श्योर कि मैं कब मिली थी? येस्टरडे मिली थी. आई हैव मेट हिम. Now, say present perfect says मैं उससे मिली थी. कब मिली थी? The time is not sure, but जब time sure होता है तो इसे हम बोलते हैं
सिंपल पास्ट। सो प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में यही डिफरेंस है कि प्रेजेंट परफेक्ट टाइम की सर्टेनिटी नहीं देता है, पर सिंपल पास्ट आपको टाइम की सर्टेनिटी देता है। Then present perfect is also used a repeated action that continuous moves on till the present time. He has practiced her role several times before this. यानी वो इससे पहले भी कई बार अपने रोल को प्ले कर चुकी है। Now coming up to the structure of present tense, affirmative sentences में your subject सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा, प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हम इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करूँगी तो हैज़ंट या हैज़ नॉट, हैवंट या हैव नॉट आएगा, प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कुछ चीज़ें और होती हैं जो सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट में होते हैं, उनके साथ हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी, एवर, नेवर, जस्ट, येट, ये यूजुअली वर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज़ होते हैं। ऑलरेडी मतलब चीज़ ख़त्म हो चुकी है, आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क। नेवर मतलब चीज़ कभी नहीं हुई है, आई हैव नेवर सीन दिस। जस्ट मतलब चीज़ अभी अभी ख़त्म हुई है, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई वर्क। येट मतलब इस टाइम तक, आई हैव येट नॉट टेकन माई फूड, यानी अभी तक काम कंप्लीट, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है। डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। जहाँ पे भी आपको टाइम की यानी किसी भी एक्शन के होने की टाइम की आपको के बारे में आपको बताया जाएगा तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आएगा, वो आपका सिंपल पास्ट में आएगा। लेकिन जब आपको टाइम की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी तो वो चीज़ आपकी सिंपल पास्ट में जाएगी। Now coming up to present perfect continuous tense. Now, the present perfect continuous tense refers to an action, event or condition that started in the past and is going on till the time of speaking. Sentences in the present perfect continuous tense carry an indication or duration such as for 20 minutes since 5 AM. यानी जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे तो वो एक एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ है, मेरे बोलने के टाइम भी चल रहा है, लेकिन इसका मेन इंडिकेशन क्या है कि ये टाइम ड्यूरेशन को ज़रूर कैरी करेगा बाय यूजिंग द वर्ड फॉर और सिंस। अमित हैज़ बीन स्टार्टिंग सिंस 5 AM। मेरा टाइम ऑफ स्पीकिंग शायद 1 PM है, लेकिन अमित कब से पढ़ रहा है? सिंस 5 AM।
एंड दिस इज़ फॉर श्योर जब भी मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करूँगी मैं ये टाइम ज़रूर मेंशन करूँगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमेशा दो चीज़ों के साथ यूज़ होता है, सिंस या फॉर। सिंस हमें टाइम बताता है कि वो कब से पढ़ रहा है, किस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम से पढ़ रहा है। फॉर हमेशा ड्यूरेशन बताता है। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, मतलब वो पिछले 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अमित हैज़ बीन स्टार्टिंग सिंस 5 AM, मतलब वो सुबह 5 बजे से पढ़ाई कर रहा है। Now, using the present perfect continuous tense, the present perfect continuous tense is used to when we want to emphasize the duration of an action or event that has already begun in the past. जब भी कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हो गया है लेकिन मुझे स्ट्रेस किस पे डालना है, उसकी ड्यूरेशन पे, तब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करूँगी। और प्लीज़ कीप दैट इन माइंड, ये टेंस हमेशा सिंस या फॉर के साथ यूज़ होगा। स्ट्रक्चर क्या रहता है इसका? अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ शी हैज़, नाउ द टर्म बीन विल कम फॉर दैट। जैसे मैंने आपको बताया था थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब en होता है, लेकिन कंटिन्यूस है तो ing ज़रूर यूज़ होगा। तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर रहेगा अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ, when the subject is singular और प्लूरल। सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा, प्लूरल के साथ हैव आएगा। इन दोनों के साथ बीन ज़रूर लगेगा टू टेल यू दैट इट इज़ इन द थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब प्लस ed या en, लेकिन यहाँ पे वर्ब प्लस ing लगेगा टू टेल दैट द स्टेट इज कंटिन्यूस। पर आप यहाँ क्या लगाएंगे? बीन। दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ बीन ज़रूर लगेगा और दो वर्ड्स सिंस या फॉर टू टेल यू ईदर द पॉइंट व्हेन द एक्शन स्टार्टेड और टू टेल यू द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जिसके लिए फॉर लगेगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इनके साथ ज़रूर आएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस। टेंस उस एक्शन के बारे में डिनोट करता है। बेसिकली वो टाइम है जिस टाइम मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, जिस पास्ट की मैं बात कर रही हूँ उसके पास्ट में ये एक्शन हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई प्रेजेंट, ये है मेरा पास्ट, एंड दिस इज पास्ट। मतलब ये मेरा प्रेजेंट है, ये मेरा पास्ट है, लेकिन इस पास्ट का भी जो पास्ट होगा वो कहलाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब द टाइम योर द एक्शन विच हैपेंड इन द पास्ट, मतलब पास्ट के भी पास्ट में जब कोई एक्शन हुआ है तब उस एक्शन को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में वो एक्शन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, राधा रिमेंबर दैट शी हैड ऑलरेडी डिपॉजिटेड द मनी। राधा को कब याद आया पास्ट में? क्या कि वो पैसे पहले ही डिपॉजिटेड कर चुकी है, यानी पास्ट परफेक्ट में। कुछ ऐसा, कोई एक ऐसा एक्शन जो पास्ट के भी पास्ट में हुआ हो उसे हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। वी यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस टू अरेंज द पास्ट एक्शंस अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ अकरेंस। मतलब जो पास्ट में पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट कहलाएगा और उसके बाद वो पास कराएगा। विद द हेल्प ऑफ दिस टेंस वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्शन दैट हैज़ टेकन प्लेस इन द पास्ट और द टाइम बिफोर द
past. Now using the past perfect tense, the past perfect tense is used to refer to an action that was over before another action or another particular time in the past, a reported or completed action which happened in the past. Now, what is the structure of past perfect tense? Affirmative और नेगेटिव सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंगुलर और प्लूरल, then you are going to use the verb, the auxiliary verb as had or hadn't, and then the main verb will be into third form, that is verb plus ed or en. This is the structure of the past perfect tense. Now coming up to the past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense यही होता है कि जिस past की मैं बात कर रही हूँ वो एक्शन उस past के भी past से चालू हुआ है और उस past तक continued है. The past perfect continuous tense is used to refer to the duration of the past action that went on till a particular time in the past. It gives information about the continuity for a longer action among two or more actions events in the past. Shireen's brother had been preparing to go to bed when she reached home. Now she reached home here और उसका भाई यहाँ से he was preparing for bed. Now this is a past line. When Shireen reached home, that is somewhere in the past, his brother had been preparing for the bed. तो जब उसका भाई जब वो घर पहुंची तब उसका भाई क्या कर रहा था, वो अपना बेड प्रिपेयर कर रहा था. So the action which started somewhere in the past and is expected to happen or was happened to a particular time in the past is said to be in the past perfect continuous form. Using the past perfect continuous form, the past perfect continuous tense is used to refer to an action that started before another action in the past and was either in progress or had just ended when the other action took place. It gives you to the answer of how long. The question of how long is given the answer by the past perfect continuous tense. Show the cause of something that happened in the past. There was no transport available in the city yesterday because the drivers had been observing a transport strike. A past continuous action. She said she had been looking for you for the last 1 hour. Now how does the structure takes place? The structure of past perfect continuous affirmative negative subject singular or plural आपका auxiliary verb जाएगा had या hadn't. क्योंकि continuous है perfect है तो word आएगा been और verb आएगा verb plus ing form. This is your past perfect continuous. Your subject then had been working,
had been doing. This is your past perfect continuous tense. Now coming up to the future perfect tense. Future perfect tense. The future perfect tense refers to the completion of an action before another action in the future. मतलब सपोज टाइम आज है, मैं प्रेजेंट में बात कर रही हूँ, एक एक्शन है जो फ्यूचर के भी फ्यूचर में हो रहा है, then that is said to be future perfect tense. फ्यूचर के फ्यूचर में जो एक्शन होगा उसे मैं बोलूँगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस. बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ आई will have left for the coaching. So by the end of next month, पहले क्या आएगा, next month I will have left for the coaching. जो एक्शन फ्यूचर के फ्यूचर में होगा उसे हम बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, Jessica will have left for the hostel by the end of next month. So next month का end तो यहाँ आएगा, लेकिन उससे पहले जेसिका हॉस्टल के लिए लेफ्ट कर चुकी होगी फॉर हॉस्टल. और इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है? स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज विल या शैल प्लस हैव plus the third form or the past participle form of verb. Basically, this is the structure of future perfect. Will, shall plus have plus third form of verb. एक action जो future में होने वाले एक दूसरे action से पहले होगा या उसमें complete होगा, that is future perfect tense. Apart from this, talking about future perfect continuous tense, kids, the future perfect tense continuous tense is usually not being used and is not taken into consider because the action which starts in the future is expected to happen in the future is your future perfect continuous tense, but that has not been into considerate and is not used. So we are going to end up here chapter complete tenses.